Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Welcome to my channel Math 6 with Noshan Shabir. Today we are going to learn about exercise 6.2 question number 1 to 7. For more upcoming videos related to maths and general knowledge, kindly subscribe my channel, like my videos and remember me in comment section. So we are going to our topic. तो आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसको हमने पहले भी रीड आउट किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हमारे पास कोई सी दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल दिस सीक्वेंस 5 7 9 11 13 15 इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इसका कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। जैसे 7 - 5 2, 9 - 7 टू मीन कंजक्टिव टर्म्स का हमने डिफरेंस लें तो हमारे पास वो कांस्टेंट आना चाहिए। इसी तरह कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन है द डिफरेंस ऑफ टू कंजक्टिव टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। कि हमारे पास दो कंजक्टिव टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की और उनका कॉमन डिफरेंस जो होता है, उनका जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इसे हम यूजुअली डिनोट करते हैं डी से। जैसे अबाव एग्जांपल में हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। नेक्स्ट इसका फार्मूला है जो कि आपने याद रखना है, जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा, a sub n इज इक्वल टू a sub 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस a sub 1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सो वी ऑब्जर्व दैट a1 इज इक्वल टू a1। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसको रीड आउट किया था कि हमारे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा उसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो हमारे पास a1 होगी। तो आइए अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की जानब। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस इफ a1 इज इक्वल टू 5 एंड अदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर 23 26 एंड 29। हमारे पास गिवन क्या है कि a सब 1 हमारे पास इज इक्वल टू 5 गिवन है और हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स भी गिवन है। तो सबसे पहले हमें फार्मूला लिखना है, एज वी नो दैट a सब n इज इक्वल टू a सब 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें हम अब सबसे पहले हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम कोई सी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ले लेंगे, 26 माइनस 29 29 माइनस 26 ले लें या 26 माइनस 23 ले लें। तो हमारे पास सेम कॉमन डिफरेंस आया है 3, वेयर डी इज द कॉमन डिफरेंस। अब हमारे पास a सब 1 इज इक्वल टू 5 गिवन है और d हमने फाइंड कर लिया है, तो ये अब हम फार्मूला में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो n की जगह जब हमने 1 पुट किया तो हमारे पास आ गया a1 इज इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पे a1 की वैल्यू हमारे पास 5 गिवन थी, हमने 5 पुट कर दिया, प्लस 1 माइनस 1 इंटू 3 हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड किया था तो हमने यहाँ पुट कर दिया। 3 इंटू 0 हमारे पास 0 हो जाएगा और हमारे पास a सब 1 क्या आ गया, 5। इसी तरह नेक्स्ट हम n की जगह 2 पुट करेंगे। तो n की जगह हमने 2 पुट किया तो a सब 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 3। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 माइनस 1 1 आ गया, 3 इंटू 1 1 आ गया और 5 प्लस 3 हमारे पास हो गया 8। इसी तरह a सब 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 3। तो 3 इंटू 2 हमारे पास 6 हो गया, 6 प्लस 5 11। इसी तरह a सब 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 3। तो 3 इंटू 3 हमारे पास 9 हो गया, 9 प्लस 5 14। तो हमने 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स फाइंड कर ली है, अरिथमेटिक सीक्वेंस थी, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज 5 8 11 14। तो यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस इफ a सब 5 इज इक्वल टू 17 एंड a सब 9 इज इक्वल टू 37। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है, एज वी नो दैट a सब n इज इक्वल टू a सब 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसा कि हमारे पास गिवन है एज a सब 5 इज इक्वल टू 17 एंड a सब 9 इज इक्वल टू 37। सो हमारे पास a1 प्लस 4d आ जाएगा इज इक्वल टू 17 एंड a1 प्लस
8D इज इक्वल टू 37। मीन ये हमारे पास कैसे आया है कि जब हमने यहाँ पर हमारे पास A5 गिवन है, तो 5 हम जब इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा 4D। तो हमारे पास आ क्या गया, A1 प्लस 4D। इसी तरह हमारे पास दूसरी टर्म A9 गिवन थी, तो जब हमने इस फार्मूले में 9 पुट किया तो हमारे पास क्या आया, A9 इज इक्वल टू A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 37। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इसका हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया 1 फ्रॉम 2। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास A1 और A1 कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या बच गया, 4D इज इक्वल टू 20। ये 4D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 4 इंटू 5 20। D इज इक्वल टू हमारे पास 5 आ गया। अब D की वैल्यू हम या इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें, तो हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। तो हमने इक्वेशन 1 में यहाँ पुट कर ली है, तो हमारे पास आ गया A1 इज प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 17। तो 4 इंटू 5 हमारे पास 20 हो गया, 20 दूसरी जानब जाएगा और माइनस 20 हो जाएगा, तो हमारे पास A1 इज इक्वल टू आ गया -3। 17 माइनस 20 -3 आ गया। अब हम इसके बाद जो है ना वैल्यूज़ पुट करेंगे इस फार्मूला में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास आ गया A1 इज इक्वल टू -3, क्योंकि -3 हमने फाइंड किया है A1। तो प्लस 1 माइनस 1 हमने n की जगह 1 पुट किया, 1 माइनस 1 इंटू 5। डी की जगह हमने 5 पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया -3 प्लस 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 इंटू 5 0 हो गया। तो हमारे पास A सब 1 आ गया हमारे पास -3। इसी तरह A सब 2 फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हमने n की जगह 2 पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया -3 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 5। तो -3 प्लस 5 हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 2 आ गया। इसी तरह n इज इक्वल टू 3 हमने पुट किया यहाँ, तो हमारे पास आ गया -3 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 5। तो इनको हमने जब प्लस किया तो आ गया 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 3 हमारे पास आ गया 7। इसी तरह A सब 4 इज इक्वल टू -3 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 5। 5 इंटू 3 हमारे पास 15 आ गया, 15 माइनस 3 12 आ गया। तो हमने 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स फाइंड कर लिए, तो हमारे पास रिक्वायर्ड सीक्वेंस आ गया है -3 2 7 12 अप टू सो ऑन। तो यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस इफ 3a sub 7 is equal to 7a sub 4 and a sub 10 is equal to 33. As we know that a1 is the first term and d is the common difference, so using a sub n is equal to a1 plus n minus 1 into d we have, जैसा कि हमें पता है कि a sub 1 हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है और d कॉमन डिफरेंस होता है, तो हमने फार्मूला हमने लिखा है अरिथमेटिक सीक्वेंस का, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया था, फाइंड की थी टर्म्स, इसी तरह यहाँ भी हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू a प्लस 6d। a प्लस 6d कैसे आया, जब हमने इस फार्मूले में n की जगह 7 पुट किया तो हमारे पास यहाँ आ जाता है a प्लस 6d। इसी तरह यहाँ पे 7 इंटू a प्लस 3d, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। इसी तरह a सब 10 इज इक्वल टू 33 हमारे पास गिवन था, तो a प्लस 9d इज इक्वल टू 33। 9d कैसे आया, जब हमने 10 यहाँ पे पुट किया n की जगह, तो 10 माइनस 1 इंटू डी क्या आ जाएगा 9d। तो a प्लस 9d इज इक्वल टू 33। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। तो इसको हमने पहले मल्टीप्लाई किया, 3a प्लस 6 इंटू 3 हमारे पास 18d आ गया। इसी तरह 7a प्लस 7 इंटू 3 21d। अब यहाँ से हम इन टर्म्स को इस दूसरी जानब लाएंगे, राइट हैंड साइड की जानब लाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3a माइनस 18d माइनस 7a माइनस 21d इज इक्वल टू 0। तो जब इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया
यहाँ 4a प्लस 3d। हमारे पास यहाँ आ जाता है -4a माइनस 3d, तो माइनस हम कॉमन लेंगे तो दूसरी जानब इसको 0 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाता है 4a प्लस 3d इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब इसके बाद हमने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया है 4 के साथ, तो हमारे पास आ जाता है 4a प्लस 9 इंटू 4 36d प्लस 33 इंटू 4 132। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को 4 से, तो हमारे पास आ जाता है 33d इज इक्वल टू 132। जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4a और 4a कैंसिल हो जाएगा, 36 माइनस 3 क्या आ जाएगा 33d, और 132 माइनस 0 132 आ गया हमारे पास। अब ये 33 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानब जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास d क्या आ गया 4 आ गया। 132 डिवाइडेड बाई 33 हमारे पास आंसर आ गया 4। अब d की वैल्यू हम या इक्वेशन नंबर 3 या 4 में पुट कर लेंगे, तो यहाँ हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट की है, d की वैल्यू हमने 4 पुट कर ली, तो आ गया 4a सब 1 प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 इंटू 3 हमारे पास 12 हो जाएगा, 12 दूसरी जानब जाएगा वो -12 हो गया, -12 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये हमारे पास आ गया -3। तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई है 4 आ गई, और a सब 1 की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। अब यहाँ हम n की जगह 1 पुट करेंगे, तो इस फार्मूले में हम जब n की जगह 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास a सब 1 इज इक्वल टू -3, क्योंकि हमने a1 की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है -3 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 4। तो यहाँ हमने 4 पुट कर दिया d की जगह, तो हमारे पास आ गया a सब 1 इज इक्वल टू -3। इसी तरह a सब 2 इज इक्वल टू -3 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 4, 4 इंटू 1 4 आ गया, और -3 प्लस 4 1 आ गया। इसी तरह a सब 3 इज इक्वल टू -3 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 4, तो 4 इंटू 2 हमारे पास 8 हो गया, 8 माइनस 3 5 आ गया। इसी तरह a सब 4 इज इक्वल टू -3 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 4, यहाँ हमने n की जगह 4 पुट किया, तो हमारे पास आ गया 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 3 9 आ गया। तो हमने 4 अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स फाइंड कर ली हैं, जो कि है -3 1 5 9, तो यही हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इफ a सब n माइनस 3 इज इक्वल टू 2n माइनस 5 फाइंड द n टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो इसमें हमने n टर्म फाइंड करनी है, तो हम सबसे पहले हमने इसको लिख लिया एज n a सब n माइनस 3 इज इक्वल टू 2n माइनस 5। तो यहाँ पे हम n की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू n प्लस 3। तो n की जगह हम जब n प्लस 3 पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a सब n प्लस 3 माइनस 3। तो -3 और +3 कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे भी हमने n की जगह n प्लस 3 पुट कर दिया। तो इसको आप मल्टीप्लाई हम करेंगे, यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया a सब n इज इक्वल टू 2n प्लस 6, 2 इंटू 3 हमारे पास क्या आ गया 6, और ये -5 एज इट इज़ हमने लिख लिया। तो इसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास आ गया a सब n इज इक्वल टू 2n प्लस 1। तो यही हमने n टर्म फाइंड करनी थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 16 एंड 20th टर्म इज 46, व्हाट इज द 12th टर्म। तो हमने 12th टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि a1 हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है और d कॉमन डिफरेंस। तो हमने अब फार्मूला लगा के ये रिलेशन फाइंड किया है। मीन के फिफ्थ टर्म हमारे पास a5 इज इक्वल टू क्या था 16। तो जब हमने n की जगह 5 पुट किया, तो हमारे पास आ गया a प्लस 4d इज इक्वल टू 16। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास a20 था, a20 इज इक्वल टू 46, तो हमारे पास आ गया a प्लस 19d इज इक्वल टू 46। अब हमने सब्ट्रैक्ट किया है, सबसे पहले हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो d की वैल्यू हमने यहाँ जब सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 को 2 से, तो हमारे पास आ गया 15d इज इक्वल टू 30। a और a कैंसिल हो जाएंगे, 19 माइनस 4 15, और 46 माइनस 16 30 आ गया। तो 15 को 30 पे डिवाइड करें, और d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। d की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट कर ली, तो हमारे पास आ गया a सब 1 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। अब ये टर्म 4 इंटू 2 8 हमारे पास इधर प्लस है, तो दूसरी जानब जाके माइनस हो जाएगी। तो a सब 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 8। अब यहाँ पे हमने फाइंड करनी थी 12th टर्म।
तो हमारे पास 12 टर्म क्या होगी, A12 हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास रिलेशन बनेगा A12 इज इक्वल टू A सब 1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास क्या आ गया, A सब 12 इज इक्वल टू A सब 1 प्लस 11 डी। अब हम A और D की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A सब 12 इज इक्वल टू 8 प्लस 11 इंटू 2। यहाँ पे हमने D की वैल्यू 2 फाइंड की थी और A1 की वैल्यू हमने 8 फाइंड की थी। तो हमारे पास आ गया 11 इंटू 2 22, 22 प्लस 8 30। तो यही हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द 13 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। और हमारे पास ये सीक्वेंस गिवन है x, 1, 2 माइनस एक्स 3 माइनस 2x। तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता है कि a सब n इज इक्वल टू a सब 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस हमने d निकाल लिया है, d इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो इसके बाद हमें a सब 1 पता है कि जो है ना पहली टर्म हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म जो होती है a1 होती है। तो हमारे पास आ गया a1 इज इक्वल टू एक्स और d क्या हमने निकाल लिया है 1 माइनस एक्स। अब हमने टर्म फाइंड करनी है a सब 13। तो a सब 13 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a सब 1 प्लस 12d। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे a और d की। तो हमारे पास आ जाएगा a सब 13 इज इक्वल टू एक्स प्लस 12 इंटू 1 माइनस एक्स। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया x प्लस 12 माइनस 12x। तो हमारे पास इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास टर्म आ गई है a सब 13 इज इक्वल टू 12 माइनस 11x। तो यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 18th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ इट्स 6th इज 19 एंड 9th टर्म इज 31। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो है ना कॉमन डिफरेंस d होता है और a सब 1 हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है। तो हमारे पास आ गया है 18 टर्म हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास गिवन कौन सी है, 6 टर्म गिवन है। a6 हमारे पास आ गया a प्लस 5d इज इक्वल टू 19 और इसी तरह 9 टर्म आ गई हमारे पास a प्लस 8d इज इक्वल टू 31। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 3d इज इक्वल टू 12। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानब जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 इंटू 4 12। तो d इज इक्वल टू हमने 4 पुट कर दिया। जब इक्वेशन 1 में हमने 4 को पुट किया तो हमारे पास आ गया सब 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 19। तो 5 इंटू 4 20 माइनस 20 प्लस 19 हमारे पास क्या आ गया, a सब 1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमने 18 टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम n की जगह 18 पुट कर लेंगे। a सब 18 इज इक्वल टू a सब 1 इज इक्वल प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। a सब 18 इज इक्वल टू a सब 1 प्लस 17d आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम a और d की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया -1 प्लस 17 इंटू 4, क्योंकि a सब 1 इज इक्वल टू -1 हमने फाइंड किया और d इज इक्वल टू 4 फाइंड किया। तो वैल्यूज हमने पुट की तो हमारे पास आ गया -1 प्लस 68। तो a सब 18 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 67। तो हमने यही 18 टर्म फाइंड करनी थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5 टू -1 इज -85। तो यहाँ पे हमने टर्म फाइंड करनी है कि कौन सी जगह पे ये हमारे पास टर्म -85 आएगी। तो सबसे पहले हम जो है ना हमें पता है कि फार्मूला a सब n इज इक्वल टू a सब 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले हमने यहाँ कॉमन डिफरेंस निकाला है, d इज इक्वल टू 2 माइनस 5। तो ये हमारे पास आ गया -3। अब हमें पता है कि फर्स्ट टर्म हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की a1 होती है। तो हमारे पास a सब 1 इज इक्वल टू आ गया 5 एंड d इज इक्वल टू 3 हमने फाइंड कर लिया है। तो हमने फाइंड क्या करना है, a सब n इज इक्वल टू -85। तो n इज इक्वल टू हमने फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हम अबव फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। तो a सब n इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू गिवन है -85, ये हमारे पास a सब n की वैल्यू है। तो हमने यहाँ पुट कर दी इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। अब यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3n प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 आ गया। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 5 प्लस 3 ऐड हुआ तो हमारे पास 8 आ गया, 8 माइनस 3n।
अब इस 8 को दूसरी जानब लाएंगे और -8 आ जाएगा तो हमारे पास आ गया -8। -8 -85 हमारे पास आ गया -93 इज इक्वल टू -3 एन। माइनस और माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे और 3 हमारे पास जिस वक्त डिवाइड होगा 93 पे तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई है 31। तो यही हमने फाइंड करनी थी। तो हमारे पास -85 जो है वो 31 टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम 4 माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। जैसे यहाँ से हम भी कॉमन डिफरेंस निकालें और 10 - 4 6 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 6 आ गया। फर्स्ट टर्म जो होती है वो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की a1 इज इक्वल टू आ गई -2 और कॉमन डिफरेंस हमने 6 निकाल लिया और a सब n इज इक्वल टू 148 हमारे पास गिवन है और n हमने फाइंड करना है। तो अब यहाँ फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमने a सब n की जगह वैल्यू पुट किया 148 इज इक्वल टू -2 + n - 1 इंटू 6। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, यह आ गया +6n - 6। तो -6 -2 -8 हो गया, -8 + 6n। ये -8 दूसरी जानब आएगा +8 हो गया तो हमारे पास आ गया 148 + 8। 148 + 8 हमारे पास 156 हो गया। 156 इज इक्वल टू 6n। तो 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आ गया है 26। तो हमारे पास 148 जो है 26 टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।